हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलएम कॉमर्स क्लासेस। देखिए बाबू, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो कितने तरह के होते हैं, उसको हम किन किन ग्रुप्स में या कैसे उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए आप ऐसे ऑलरेडी अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, या फिर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, या फिर आप अकाउंटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए या अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस के लिए कौन कौन से जो हमें स्टेप फॉलो करते हैं, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए अकाउंटिंग रेशियो को हम कैसे उसको ग्रुप वाइज यानी कि अलग अलग क्लास में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, 4 कैटेगरीज में अकाउंटिंग रेशियो को डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए पहला होता है, पहला जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो होगा वो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, और जो फोर्थ होता है वो क्या होता है बाबू, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, यानी कि देखिए हम रेशियो को 4 कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। पहला लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, मतलब तरलता अनुपात। दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, शोधन अनुपात। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो मतलब होता है उसकी परिचालन अनुपात। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मींस लाभदायकता अनुपात। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सभी को भी आगे चल करके डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन सभी को बारी बारी से हम फिर डिवाइड करेंगे। तो देखिए लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो, इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है बाबू, इसमें फर्स्ट होता है करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो, चालू अनुपात। दूसरा होता है इसमें लिक्विड रेशियो। लिक्विड या क्विक रेशियो। ठीक है, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बाबू, एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, करेंट रेशियो को 2 भाग में बांटते हैं, सॉरी लिक्विडिटी रेशियो को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक करेंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो क्या होता है, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज दोनों के बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, और लिक्विड रेशियो क्या करता है, लिक्विड एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज के बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, उसके बाद अब आइए सॉल्वेंसी रेशियो। अब हम देखते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है,
देखिए सॉल्वेंसी रेशियो को हम 4 कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, इसको 4 कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है बाबू, पहला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या होता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है। तीसरा क्या होता है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। क्या होगा? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। उसके बाद चौथा क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है? सॉल्वेंसी रेशियो के टाइप्स होते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, जो डेब्ट में हम इक्विटी से डिवाइड दे करके डेब्ट इक्विटी रेशियो मालूम करते हैं, यानी कि डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, तो हम डेब्ट में इक्विटी से डिवाइड दे करके डेब्ट इक्विटी रेशियो मालूम करते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो हम क्या करते हैं कि टोटल इक्विटी में हम डेब्ट से डिवाइड करके मालूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये टोटल एसेट्स में हम डेब्ट से, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से डिवाइड करके हम ये मालूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हम यहाँ इंटरेस्ट जो होता है, ठीक है, उसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद चलिए एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में क्या होता है, इसको थोड़ा देखिए। देखिए एक्टिविटी रेशियो में के अंडर 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसको डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल
टर्नओवर रेशियो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद होता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। उसके बाद करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, क्या होता है बाबू, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। देखिए एक्टिविटी रेशियो में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंडर क्या क्या होता है, ठीक है, इसको यहां ध्यान दीजिए। इसमें टोटल 8 होते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए हालांकि पहले हम ऑपरेटिंग रेशियो मालूम करेंगे, उसके बाद ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मालूम करते हैं। फिर हम यहां मालूम करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। फिर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, यानी कि कंपनी पर शेयर कितना अर्निंग की है। फिर डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, यानी कि पर शेयर कितना रुपया डिविडेंड पे करना है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ठीक है, क्या होता है बाबू, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ठीक है। देखिए क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर टोटल 8 रेशियो यहां होते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, फिर लास्ट होता है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। तो ये आपके सामने रहा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, या आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, आपको जो कहना है कहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस चैप्टर में हमें यही सभी रेशियोज को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन सभी रेशियो को कैलकुलेट करना है। अब इन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने अगले वीडियो में इन सभी रेशियोज का फॉर्मूला, ठीक है, इन सभी रेशियो का फॉर्मूला आपके सामने एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है, जिसको आप एनी हाउ याद रखेंगे
और उसके बाद जब आप इन सभी रेशियोज का फॉर्मूला जान जाएंगे तब क्या होगा कि आप आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे और ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। समझिए, जब आप इन सभी रेशियो को याद रखेंगे, इन सभी का फॉर्मूलाज याद रखेंगे, तो फिर इस चैप्टर में यानी कि रेशियो एनालिसिस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अगले वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमआलएम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।